मरियम नहीं बोलेगी, मरियम खामोश रहेगी, मरियम के साथ धोखा हो गया, मरियम को चीट किया गया, मरियम बेचारी एक बार फिर फंस गई, एक बार फिर मरियम के साथ धोखा। ओह अल्लाह, क्या कहें भाई, मरियम की किस्मत पे तो रोना आ रहा है। ओए हो, कितनी बेचारी मरियम है ना, बहुत बेचारी है। पहली शादी में भी धोखा हो गया, दूसरी में भी धोखा हुआ। आखिर इन यूट्यूबर्स को बार बार धोखे क्यों होते हैं? और इतनी जल्दी मरियम को पता चल गया कि मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है। 15 दिन में ही अपनी शादी का पूरा कंटेंट बना लिया, अपने बहन हमना को भी दावत का कंटेंट दे दिया, मोमना को दो दो कंटेंट दे दिए, एक दावत का और एक शॉपिंग का। ठीक है, अपने सारे कंटेंट पूरे कर करा के, रूम टूर कर करा के, फर्नीचर का भी वीडियो बना लिया, सब कुछ कर लिया। और फिर मरियम को एकदम से ख्याल आया कि उफ़ अल्लाह, मेरे साथ तो धोखा हो गया। मैं तो छोटी बच्ची थी, नन्ही मुन्नी काकी थी, मुझे तो चची बेबी ने और मेरी दोस्त ने बहुत बड़ा वो कहते हैं ना कि फ्रॉड किया उन्होंने मेरे साथ, मुझसे हकीकत छुपाई। वाह क्या बात है मरियम जी। शादी के नेक्स्ट डे गीले बाल लेके खड़ी मरियम, जिस पे लाखों लोगों ने तनकीद की कि बीबी अब तुमने और क्या दिखाना है, गीले बाल तक तुम दिखा दिए। मैंने भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाई थी और मैंने ये कहा था कि खुदा का वास्ता इस तरह के क्लिप मत लगाओ, तैयार श्यार हो के फिर वीडियो स्टार्ट किया करो, अपने गीले बाल झाड़ते हुए सामने ना आया करो। और मैंने ये भी कहा था कि सिस्टरोलॉजी वाली हरकत इसने की, जैसे उन्होंने सुबह सुबह शादी के नेक्स्ट डे अपने गीले बाल और अपने शावर की वीडियो शेयर की थी। तब मरियम को याद नहीं आया मेरे साथ धोखा हो गया है। तब मरियम को याद नहीं आया जब उसने हस्बैंड के साथ जाके अपने नोज़ में नोज़ पिन, रोज़ रिंग, वो क्या होती है, नथली डलवाई है। तब मरियम को याद नहीं आया जब डेटिंग पे लेके हस्बैंड के साथ फुल रोमांस किया, फुल क्या कहते हैं कि चीप घटिया हरकत की। और फिर उसके बाद क्या कहा कि वो मैं मूवीज़ में देखती थी, मेरा ये ख्वाब था, मैं फिल्मों में देख देख के मेरा भी दिल चाहता था कि मैं भी ऐसे करूं, तो इसलिए ये मैंने सब कुछ किया। शर्म से डूब मरने का मुकाम है, शर्म से डूब मरने का मुकाम है। आज मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताने वाली हूँ कि आपके होश उड़ जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इतना हसन बुरा है, हसन तो बिल्कुल शादी के लायक ही नहीं था। और मरियम साहिबा को तब याद नहीं आया कि मेरे साथ धोखा हो रहा है, जब बिना निकाह के ये जितने भी इसका साथ दे रहे हैं ना, ये इसके गुनाह में बराबर के शरीक हैं। जो जितने भी गैर शरई इसने काम किए हैं, पूरा साल डेढ़ इसने उसके साथ ताल्लुक़ बनाए रखा, रातों को उसके साथ बातें करती रही, छुप छुप के उसके साथ मिलती रही। उसके बाद सोशल मीडिया पे सबके सामने खुद आयशा ने अपने मुंह से इकरार किया कि मैंने इसको बोला था कि अभी ज़रूरत नहीं है, हसन अहमद भाई, हसन अहमद मुझे बड़े पसंद आ गए हैं, आयशा ने बोला। और ये बचपन से इनको जानते हैं, क्योंकि आप वो वीडियो देखें जिसमें इन्होंने फेस रिवील किया था, जिसमें आयशा ने कहा था हसन अहमद से मैं बचपन में बहुत लड़ती थी पर अब मेरी दोस्ती हो गई है, अब हसन अहमद से मेरी दोस्ती होगी। और ये इनके रिश्तेदार हैं, ये कोई गैर नहीं है। आप इनको कह रहे हैं ना कि बदसूरत हैं, अच्छे नहीं हैं, डिंगे चिबे हैं, काले हैं, मैं भी कहती हूँ, लेकिन मैं फ़नी वे में कहती हूँ, सही है। मुझे नहीं पता था कि ये हालात इस कदर ख़राब हो जाएंगे, इन चुड़ैलों की वजह से वो लोग इतने बदनाम हो जाएंगे। तो ये इनके ब्लड रिलेशन है, इनके साथ इनके रिश्तेदार हैं, कोई इनके आउट ऑफ फैमिली नहीं है। ये रिश्ता कोई आउट ऑफ फैमिली में नहीं हुआ, समझे आप लोग? जो आप इतना दुखी हो रहे हैं ना मरियम मैडम के लिए, आप इससे पूछे ना कि तुम गैर शादीशुदा, तुम्हारे अंदर गैरत नहीं थी? अपनी जवान बहन को लेके होटल में उसको बुलाया, अपने अभी सिर्फ बात ही पक्की हुई थी ना, कोई निकाह पे साइन तो नहीं हुए थे, शोर तो नहीं बना था। और वहाँ पे उन्होंने हसन खान साहब की जो एंट्री करवाई, ओए होए होए, ऐसे लग रहा था शायद कोई शाहरुख खान या सलमान खान या अक्षय कुमार की एंट्री हो रही है, किसी मूवी का हीरो जो है वो हीरोइन को डेट, वो क्या होती है मिलने के लिए, डेट पे जो मिलते हैं, इसको क्या पत्नी कहते हैं, डेटिंग है पत्नी, वो मिलने आ रहा है। उस दिन तो बड़ी बाछें जो है ना खिलर रही थी, इनके दांत इनके बूथे के अंदर नहीं घुस रहे थे, 32 के 32 दांत दोनों बहनों के बाहर आ रहे थे। और एक अलग ही जो स्टाइल था, एक अलग ही तैयारी थी और एक अलग ही गेटअप था दोनों बहनों का। और दुपट्टा उतार के आशा मैडम ने मरियम को हसन के साथ खड़ा किया।
तब गैरत नहीं आई, आप लोग जो इनका साथ दे रहे हैं, तब शरीयत, तब ये सारी चीज़ें, और तब वो ये जो घटिया काम इसने किए, तब आपने क्यों क्यों इसको सपोर्ट किया? अब आप इसको किस मुँह से सपोर्ट कर रहे हैं? बताएं मुझे। माइयों पे नहीं आए भाई, नहीं आए, वो फजूल रसूमात भाई। ये तो नन्ही काकी बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम मुझे मजबूर किया इन्होंने इस बात पे। मैंने इतनी इसको दुआएं दी, इतना मैंने इसका साथ दिया, इतना मैंने इसके लिए पॉजिटिव वीडियोस बनाई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इस काबिल नहीं है, ये इस तरह की औरतें नहीं है कि इनके फेवर में बात की जाए। और वो नहीं आए, माइयों पे बड़ा हक मार लिया। 45 साल औरत का पहली बार दुल्हन बन रही थी भाई, नहीं आए, वो फजूल रस्म है ये माइयों की रस्म कोई जायज़ रस्म है? मेहंदी की रस्म ये कहाँ से आई है खुराफातें? इन लोगों ने तो कंटेंट बनाना होता है, उसने तो कंटेंट बनाना था। अब वो रोज़ रोज़ भागते रहें कि भी अब मरियम की माइयों है, अब मरियम की ढोलकी है, अब मरियम की मेहंदी है, अब मरियम का ये है। भाई अगले फैमिली वाले हैं, उनका एक स्ट्रॉन्ग जो है ना फैमिली सिस्टम है, उनके घर में मैं देख रही हूँ बड़ों की बड़ी रिस्पेक्ट है। ये फैमिली सिस्टम हमारे यहाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। कुछ कुछ जगह घरों में अभी ये स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम है, जो एक दूसरे के गलतियों कोताहियों को छुपाते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे की कमियों को हाईलाइट नहीं करते, शो ऑफ नहीं करते, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। ठीक है, बाकी घर बनना ना बनना, उजड़ना, ये नसीबों की बात होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आपका किसी से मिजाज नहीं मिला तो वो गंदे लोग हो गए, वो घटिया लोग हो गए। अब मेरा किसी से मिजाज नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है सामने वाला गंदा है? नहीं, मेरा उससे नहीं ना मिल रहा, मेरे उसके जो है आपस में वो हमारी जो भी मतलब कि माइंड सेट है वो मिल नहीं, मैच नहीं कर रहा। सही है, तो इसका मतलब है वो गंदा गलीज घटिया हो गया? नहीं, 1.5 साल में इसको नहीं पता लगा कि वो किस टाइप का बंदा है। ये सब झूठ है, और अब एक प्रोपोगंडा बाकायदा किया जा रहा है। जितनी भी इसको फेवर कर रही हैं ना औरतें, सबको कह रही हैं वो पछताएंगी। हसन की फैमिली के ख़िलाफ़ एक प्रोपोगंडा किया जा रहा है। हसन को सोशल मीडिया के ज़रिए बदनाम करने का प्रोपोगंडा, ऐसा प्रोपोगंडा किया जा रहा है जो एक मर्द के लिए बहुत ही इंसल्टिंग बात होती है। और ये बात मेरी वीडियो में आके मुझे बोली जा रही है कि आप इसको बताएं लोगों को कि मरियम बेचारी के साथ धोखा हुआ है। क्यों भाई, मैं क्यों एक बंदे पे मैं तोहमत लगाऊं जब मेरे पास सबूत नहीं है? अगर वो बीबी इतनी सच्ची है तो खुद आए ना सामने, उस बीबी को बोलें सामने आके बकवास करे जो करना है उसने। दूसरों से क्यों वो पैगाम जारी करवा रही है? और वो मैसेज देने वाली जो मुझे मैसेज आके दे रही है ना कि तुम हसन के खिलाफ वीडियो बनाओ, हसन ने मरियम के साथ बड़ा धोखा किया है, तुम उसके साथ थी? बताओ ना, तुम्हें क्या गैब का इल्म है? तुम उसके साथ थी सुहागरात जिस दिन उसने मनाई? जाहिल औरत है। तो इसका मतलब साफ है जी, मरियम लोगों को बता रही है ताकि लोग जो हैं, या फिर ये खुद कमेंट्स कर रही हैं, क्योंकि भाई ऐसी बातें तो और बीवी के अलावा किसी को नहीं पता होती। और मैं उससे ये पूछती हूँ कि तुम लोगों ने तो हसन के 2 बच्चे भी बनाए हुए हैं, तो फिर ये तोहमत उस पर क्यों लगा रहे हो तुम लोग? अभी तो ये भी कंफर्म नहीं हुआ कि वो बच्चे हसन के हैं या उसके भांजे हैं। अभी तो तुम लोग नीचे कमेंट्स में कह रहे हो हाय मरियम के साथ धोखा हुआ, वो पहले से शादीशुदा था, ये बच्चे उसके हैं। ये जो अब यहाँ पे आके मरियम की हिमायत में वीडियोस बना रही है ना, इन्होंने कहा था। मैंने आज तक किसी वीडियो में नहीं बोला कि वो बच्चे हसन के हैं। भाई अगला बता रहा है वो मेरे भांजे हैं, खुद मरियम मैडम ने बताया कि ये इनके भांजे हैं, लेकिन आप लोग ये कह रहे थे ना कि ये हसन के बच्चे हैं। तो अब मैं भी कहूँगी हाँ ये हसन के बच्चे हैं, और मरियम जो हसन पे तोहमत लगा रही है ना वो झूठी है। मैं कभी भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करूँगी। अगर खुदा न खास्ता कोई भी प्रॉब्लम थी, कोई भी मसला था, कुछ भी मामला थे, हर मामले का हल बैठ के निकाला जा सकता है। खुद तो बीबी चुप का रोज़ा रख के बैठ गई है, लेकिन अंदर खाने हसन के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा हो रहा है, उसकी फैमिली के साथ प्रोपोगंडा हो रहा है। मुख्तलिफ़ चैनल्स पे जाके घटिया किस्म के उनके ख़िलाफ़ कमेंट्स करवाए जा रहे हैं, रिएक्शन वालों को उकसाया जा रहा है, झूठी खबरें दे के, ताकि इनकी मट्टी पलीत करें, इनके ख़िलाफ़ हम धड़ाधड़ वीडियोज़ बनाएं और मरियम को बेचारा शो करवा के, और जब इसकी डाइवोर्स होगी तो मरियम का चैनल एक बार फिर हवाओं में उड़ेगा कि हाय बेचारी के साथ एक बार फिर धोखा हो गया, हाय बेचारी तो बड़ी शौक थी औलाद की, लेकिन बेचारी के साथ फिर एक बार धोखा हो गया। ठीक है, ये वो औरतें हैं जिन्होंने अपने ये मैंने आपको पहले बोल दिया था कि ये औरतें जिन्होंने अपने घर के मर्दों की लाज नहीं रखी, जो अपने भाइयों को इजड़ा कहलवाने से बाज नहीं आई, जिनके वीडियोस में कमेंट्स आते रहे कि तुम्हारे भाई खुश रहे हैं, तुम्हारे भाई खुश रहे हैं, इनको गैरत नहीं आई। तो जिन्होंने अपने बाप के बारे में कभी वो नहीं कहा कि भाई हमारा बाप बड़ा अच्छा था, उसने हमारी कुछ तरबियत तो इनकी माँ ने की है ना, माँ बाप ने, बाप तो जिंदा था ना, तो वो इनको इस तरह की हरकतें करने नहीं देता था। ये कहती है हमारा बाप सख्त था। सख्त क्या था? जायज़ सख्ती बाप का फ़र्ज़ बनता है। ठीक है, अब तुम जो कुछ कर रही हो ये तुम्हारा जिम्मा है, बाप ने तो अपना फ़र्ज़ अदा किया, वो तो तुम्हें इस तरह की घटिया हरकतें करने से रोकता था।
اور اگر وہ بہت زیادہ سخت ہوتے نا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تو یہ ساری بہنیں سوشل میڈیا پہ آ کے کام نہ کرتی. انہوں نے اجازت دی تھی تو انہوں نے کہا ہی ہوگا نا کہ بچیوں تم لوگ ایک لمٹ میں رہ کے اپنا کام کر سکتی ہو. لیکن جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ بے لگام گوڑیوں کی طرح بس اچھلنے لگ گئی. پھر نہ سر پہ دوپٹہ، نہ کوئی شرم، نہ حیا. مطلب کہ اب میں کیا ہی کہوں، میں کچھ کہوں گی تو پھر اپنی زبان گندی کرنے والی بات ہے. اب کچھ نہیں بن پڑ رہا تو جب دیکھا ہے کہ بھئی ریاکشن والے تو مریم کا قصور بنا رہے ہیں تو اب کے بیچ میں ایسے الٹی سیدھے کامنٹس کر رہے ہیں. میں تو اس کامنٹ کرنے والی کو شرم دلاتی ہوں کہ تمہارے اندر غیرت نہیں ہے، تم نے مجھے کیوں یہ کامنٹ کیا؟ آپ کیا اس کے ساتھ تھی؟ آپ کو سارا پتہ ہے؟ یا پھر آپ مریم سے ملی ہوئی ہیں؟ ٹھیک ہے کہ آپ بنا ثبوت کے آپ کو مطلب آپ کیسے یہ بات کر سکتی ہیں جس نے بھی مجھے یہ کامنٹ کیا؟ آپ تو اس کی بیوی نہیں ہے نا، پھر آپ نے کیوں اس بات پہ یقین کیا مریم کی؟ ٹھیک ہے، میں نہ حسن کی خیر خواہ ہوں، نہ میں مریم کی دشمن ہوں. میں پہلے دن سے مریم کے لیے دعا گو تھی، اور جتنی میں نے دعائیں کی ہیں، میرے فالورز نے دعائیں کی ہیں، اللہ جانتا ہے. لیکن یہ جوتے کی نوک پہ رکھتی ہیں اپنی یوٹیوب فیملی کو، ان کو صرف ویوز چاہیے. یہ ایسی بھی شرم عورت ہے کہ چند دن پہلے اس کے اندر سے شادی کا جو وہ ایک تھا نا، مری جا رہی تھی، مطلب کہ پاگل پن کا اس کو دورہ پڑا ہوا تھا شادی کے معاملے میں. اور یہ اس نے اتنے مہنگے مہنگے کپڑے پہن کے اس نے ویڈیوز بنا لی. اب یہ دیکھیں نا، اور کہیں پہ بھی اس نے کوئی اتنا خاص ویسا خرچ نہیں کیا. اس نے اپنے کپڑے جو ہیں اپنی ویڈیوز کے لیے، شادی کا بھی اور برات کا بھی، اس نے صحیح ہیوی والے مہندی کا بھی، کیونکہ ویڈیوز جو بنانی تھی تو سارے شوق اس نے پورے کر لیے، سب کچھ کر لی. اور اب یہ بڈھی گھوڑی لال لگام میں اب کہوں گی، پہلے میں نہیں کہہ رہی تھی، اب میں کہوں گی. اب یہ ننی کاکی بن کے چپ بیٹھ گئی ہے، ماں کے گود میں سر رکھ کے رو رہی ہے. ماں رو تو خیر نہیں رہی، ماں کی گود میں بیٹھ کے تو کہہ رہی ہے کہ بس میں اب امی کے پاس رہوں گی، اب میں نہیں جاؤں گی، یہ کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے، ننی کاکی بن رہی ہے، چنی بن رہی ہے، 18-16 سال کی بچی بن رہی ہے. امی سب کچھ ہے، امی میری یہ، امی میری وہ، امی وہ. یار ماں ہوتی ہے، شور ہوتا ہے. کوئی بھی رشتہ دوسرے کا نعم البدل نہیں ہو سکتا. رہی بات جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے کچھ نہیں دیا، میں نے بھی کہا تھا کچھ نہیں دیا. ٹھیک ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہماری بات سچ ہو. ٹھیک ہے، یہ تو وہ خود بتائیں گے نا کہ انہوں نے کچھ دیا کہ نہیں، کیونکہ مریم میڈم ہو سکتا ہے ہم سے چھپا رہی ہو، وہ بتانا ہی نہ چاہتی ہو کہ مجھے سسرال والوں نے کیا کچھ دیا، کیا کچھ نہیں دیا. ان کی دوست نے تو ان کو کان میں پہننے کے ٹاپس دیے تھے نا گولڈ کے، تو آخر کچھ تو انہوں نے بھی گفٹس دیے ہوں گے نا، بری تو بنائی ہوگی نا. لیکن مریم میڈم نے تو دکھانی ضروری نہیں سمجھی نا. مریم نے تو صرف اپنی چیزیں دکھائیں، اپنا کنٹینٹ بنایا، اپنے میکے کو آگے رکھا، اپنے بہن بھائیوں کو کی ویڈیوز بنوائیں، ان کو آگے رکھا. وہ تو ہم تب کہیں نا انہوں نے کچھ نہیں دیا، کہ بھئی مریم اپنے منہ سے آ کے کہے کہ ہاں مجھے سسرال والوں نے کچھ نہیں دیا. صحیح ہے، تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے بڑا غلط ہو رہا ہے. اور جو بھی مریم کو سپورٹ کر رہے ہیں نا، آپ بہت غلط کر رہے ہیں. مریم نے کوئی ہمارے ملک کا نام فخر سے روشن نہیں کیا، کوئی ہمارے مذہب کے لیے اچھا کام اس نے نہیں کیا. ہمارے دین کے اوپر بھی سوالیہ نشان ان لوگوں نے لگا دیے ہیں کہ کون سا دین ہے ہمارا جو ہمیں اجازت دیتا ہے کہ شادی سے پہلے راتوں کو ملاقاتیں ہوتی رہیں، باتیں ہوتی رہیں، اور پھر ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں، اور پھر ڈیٹنگ بھی ہوتی رہے، اور پھر فیس ریویل بھی ہوں. ٹھیک ہے، آپ کی تب غیرت کدھر تھی آپ سب لوگوں کی جو آپ جاگ رہی ہے؟ جب اس نے یہ کانٹینٹ بنائے تھے آپ لوگ کیوں نہیں اس کے خلاف آئے؟ اس کے اوپر آپ نے کیوں نہیں تنقید کی؟ تب تو آپ کہہ رہے تھے واہ اس کی چمک اٹھی قسمت، عمیر کو ٹکر دینے والا آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا، اب پتہ چلے گا مریم سسٹر بڑی خوش رہیں گی، مریم سسٹر کے تو بھاگ جا گئے، مریم سسٹر کا تو شور بڑا پیارا ہے، یہ ہے وہ. اس کے ہاتھ کا مسئلہ جب اس کی بات پکی ہوئی تھی نا، اسی دن ہم نے ویڈیو بنا کے بول دیا تھا کہ اس کا ایک ہاتھ کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ یہ بھی 45 سالہ طلاق یافتہ عورت ہے تو اب اس کو پرفیکٹ بندہ تو نہیں ملنا تھا. اب سوری معذرت کے ساتھ میں کسی کے آپ نہیں اچھالنا چاہتی، نہ میں نے پہلے کبھی یہ بات کی ہے. اب مجبوراً یہ کرنا پڑ رہی ہے کہ بھئی اپنے بھی تو غلطیوں کو تائیوں عیبوں پہ نظر رکھنی چاہیے نا انسان کو، صرف اگلے کا تو نہیں نا. آپ کہہ رہے ہیں جی وہ کماتا نہیں، آپ کو پتہ نہیں کماتا، مریم نے بتایا آپ کو نہیں کماتا. جب مریم خود بتائے گی نہیں کماتا تو آپ کا کام ہے نا کہنا کہ وہ نہیں کماتا. صحیح ہے، ابھی تو کیوں ہے ویڈیو آنی تھی، اس میں سوال جواب سارے حسن کے متعلق ہونے تھے، وہ سامنے آتی تو پھر ہم کہتے نا کہ اوئے ہوئے مریم کا. اور ویسے بھی پاکستان میں کتنی ہی عورتیں ہیں جن کے شوہر نہیں کماتے، تو کیا وہ طلاق لے لیتی ہیں 15 دن کے بعد؟ تو پہلے ان کو شادی سے پہلے نہیں پتا ہوتا کہ وہ کماتے ہیں یا نہیں کماتے؟ اس چنی منی 45 سالہ بچی کو پتہ نہیں تھا نکاح نامے پہ سائن کرنے سے پہلے
کہ हसन साहब का एक हाथ काम नहीं करता, हसन साहब कोई काम नहीं करते, हसन साहब के 2 बच्चे हैं, हसन साहब के घर भी कोई जगह नहीं है, हसन साहब की फैमिली बड़ी जालिम है, उन्होंने पहली बहू को घर से निकाल दिया है। ये सब कुछ निकाहनामे पे साइन करने से पहले नहीं आया अक्ल बेगम मैडम को। ना इसने भाइयों को रिश्ते में इन्वॉल्व किया, ना इसने बहनों को किया, ना इसने माँ को किया, ना इसने अपने वो जो कोकाफ का जिन है जिसको इन्होंने घर का बाप बनाया हुआ है, जब से बाप की डेथ हुई है, खुद इसकी माँ ने कहा है कि मैंने इनके अब्बा के मरने के बाद पगड़ी उसके सर पे पहनाई है। कौन सी समझदार औरत होती है जिसके घर में 2 जवान बेटे हों और वो ये कहे कि मैंने पग जो है अपने जवाई को पहनाई है अपने शोहर के फौत होने के बाद। इनकी अक्ल का यही से अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी अक्लमंद औरतें हैं। सही है, तो लगा लें अंदाज़ा जो इनकी इतनी कर रहे हैं खैर ख्वाही। आप लोगों को, आप अपने घर के जब बड़े फौत होते हैं तो आप जवाइयों को पग्गे पहनाती हैं, घर में जवान बेटे होने के बावजूद। सोचें ना इस बात को। जब निकाहनामे पे साइन हो गए तो हसन की पूरी फैमिली गंदी हो गई। आज की वीडियो में भी अगर वो झूठे होते तो यूं आंख में आंख डाल के वो बात ना करते। आज की वीडियो में भी उन्होंने यही कहा है कि हम मफाहमत की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझ तक खबर पहुंची है जो पक्की और 110% कन्फर्म है कि मरियम मैडम किसी सूरत भी सुलह की तरफ आना ही नहीं चाहती। और ये कोई मैं आपको बता दूं कि ये कोई ऐसा नहीं था कि आउट ऑफ फैमिली था, ये बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, दोनों घर एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। और मैं ये कहूँगी कि धोखा हसन को हुआ है, मरियम को नहीं हुआ। हसन को अंदाज़ा नहीं था कि मेरी बीवी 15 दिन बाद ही मुझे छोड़ के चली जाएगी। और ये जो लोग कह रहे हैं ना मरियम की कमाई पे नज़र थी, मरियम की कमाई पे, आप लोगों के लिए पैसा मायने रखता है, रिश्ता बजाना कोई मायने नहीं रखता। और कितना सा उन्होंने मरियम का खा लिया है जो आप लोग, अभी तो 15 दिन तो वो रही नहीं है और आपको लगता है उसने वो ग्रोसरी शॉपिंग करवाई है? नहीं, उसने नहीं करवाई, अगलों ने खुद की है। आप ये इल्ज़ाम भी उन पर झूठे लगा रहे हैं। किसी जगह में भी वीडियो में ये बात जो है वो नहीं की गई कि उसने ग्रोसरी की है। उसने ये कहा था कि ये सारा मैंने ख़रीदा है, कि मतलब है जो चीज़ें इसमें कुछ ली हैं एक्स्ट्रा जो चीज़ें ली हैं वो मैंने ली हैं। तो हसन ने कहा था नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपने नहीं ली। आप वीडियो को गौर से सुने। आप लोग आप मरियम को हम मजलूम समझ रहे हैं। वो 45 साल औरत है, मिच्योर है, उसको पता है मैंने पैसा लगाना है नहीं लगाना। इतनी अच्छी नहीं है कि अपने पैसे पे किसी को नज़र रखने दे। और उसकी दोस्त जो उसको बहुत करीब से जानती थी उसको भी अच्छी तरह से पता था कि ये अपनी अर्निंग पे किसी को नज़र नहीं रखने देती, क्योंकि इनका बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत सालों से इनके साथ आना जाना है इनका। और दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि नहीं जी उस ससुराल से उन्होंने जान छुड़ाई, उस ससुराल से उन्होंने जान कोकाफ के जिन ने छुड़वाई थी। वो कोकाफ के जिन के कहने पर तलाक हुई थी, इसके बेनोई ने करवाई है वो तलाक। ठीक है, शायदा लोगों ने नहीं करवाई। शायदा ने की बात करने का मकसद ये था कि जब वो मैके में कुंवारी बैठी थी तो उसने कहा था कि मेरी शादी करो। और आप अगर मरियम साहिबा की वीडियो देखें ना, इद्दत गुजारने के बाद जो पहली वीडियो उसने डाली थी ना, इद्दत जब ख़त्म हुई थी तो बेबी चाची के घर जाके मैडम ने सांस लिया था। जाएं देखें वो वीडियो। जो बंदी इद्दत गुजारने के फ़ौरन बाद बेबी चाची के घर पहुंच जाए तो आपको क्या लगता है कि वो नन्ही काकी है, उसको कोई अपने इशारों पे चला सकता है? नहीं, ये शादी उसने खुद की है। इस शादी की बर्बादी की जिम्मेदार वो खुद है। वो लोग अभी भी वफा मत चाहते हैं। आज की वीडियो में भी उन्होंने खुले अल्फाज में ये बात की, हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि सामने से जो रिस्पॉन्स है वो ज़ीरो है। और मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये 45 साल बुजुर्ग औरत अपना घर बसाने के लिए सीरियस है। अगर उसके शोर में कोई कमी बेशी है तो भी जो उसकी उम्र है उसका काम है अपने शोर के साथ खामोशी से ज़िंदगी गुजारे। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, कमियां हर इंसान में होती हैं। इस एज में इसको 25 साल नौजवान नहीं मिलना, ठीक है। और जो भी उस पर शक कर रहे हैं गंदे किस्म के, उनसे मैं कहूँगी पहले ये साबित करें ना, जो पहले तो उस पर इल्ज़ाम लगाएं कि वो बच्चे उसके हैं और आप कुछ और इल्ज़ाम लगा रहे हो, शर्म नहीं आती आप? तो मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि जो लोग भी मरियम की साइड ले रहे हैं ना, जो कॉमेंट्स में खान फैमिली को गालियाँ दे रहे हैं, एक टाइम आएगा कि आप लोगों को खान फैमिली से मदद करना पड़ेगी। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा वो झूठ बोल रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा वो बड़े सब्र और तहम्मुल वाले लोग हैं। वो घबराने वाले लोग नहीं हैं छोटे छोटे मसलों से, ठीक है जी। और वो अपने मसलों को हल करने की पूरी कोशिश करते हैं और अपने रिश्तों को कमज़ोर नहीं करते। एक दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं लगाते कि आपने रिश्ता करवाया तो हमारा बच्चे का घर ख़राब हो गया या वो अच्छी नहीं निकली। उनका बड़ा आपस में प्यार मोहब्बत है। सही है, मैं जो देख रही हूँ, जो मुझे दिखाया जाएगा मैं उसी पर ही बात करूँगी। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।